जब भरोसा होता है भगवान जरूर सुनता है। ये वाक्य साधारण नहीं है, ये कोई आश्वासन नहीं, कोई दिलासा नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा अनुभव है। भरोसा कोई विचार नहीं है, भरोसा मन की उपज नहीं है। मन तो हमेशा डर से पैदा होता है। जहां डर है वहां भरोसा नहीं हो सकता, और जहां भरोसा है वहां डर नहीं सकता। मन सवाल करता है, शंका करता है, तुलना करता है, हिसाब लगाता है। भरोसा इन सब से परे है। भरोसा उस जगह से उठता है जहां तुम खुद को छोड़ देते हो। मन कहता है अगर भगवान है तो दुख क्यों है। मन कहता है मैंने पूजा की, प्रार्थना की, फिर भी कुछ नहीं बदला। मन कहता है मैंने भरोसा किया, फिर भी जीवन ने मुझे तोड़ दिया। लेकिन ये सब बातें भरोसे की नहीं है, ये सब सौदेबाजी की बातें हैं। तुम भगवान से सौदा कर रहे हो। तुम कह रहे हो मैं भरोसा करूंगा अगर तुम मेरी सुनोगे। लेकिन भरोसा कोई शर्त नहीं जानता। भरोसा तो बिना शर्त होता है। भरोसा तो कहता है चाहे कुछ भी हो मैं झुकता हूं। भगवान सुनता है, ये बात सच है। लेकिन भगवान मन की भाषा नहीं समझता। मन शब्दों में बोलता है, मांगों में बोलता है, अपेक्षाओं में बोलता है। भगवान मौन की भाषा समझता है। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो, जब तुम्हारी मांग गिर जाती है, जब तुम्हारा आग्रह टूट जाता है, तभी सुनवाई शुरू होती है। जब तुम कहते हो जो हो रहा है ठीक है, उसी क्षण भरोसा जन्म लेता है। अधिकांश लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन भीतर विरोध करते हैं। वे कहते कुछ हैं और भीतर कुछ और चल रहा होता है। होंठ कहते हैं तुम्हारी इच्छा पूरी हो और भीतर मन कहता है नहीं, मेरी इच्छा पूरी हो। ऐसे में प्रार्थना सिर्फ आवाज बन जाती है, संवाद नहीं बनती। भगवान आवाज नहीं सुनता, वह तुम्हारे अस्तित्व की धड़कन सुनता है। भरोसा तब नहीं होता जब सब ठीक चल रहा हो। जब जीवन आराम में हो तब भरोसा आसान है। असली भरोसा तब पैदा होता है जब सब कुछ बिखर जाता है, जब तुम्हारे सहारे टूट जाते हैं, जब जिन पर तुमने भरोसा किया था वे साथ छोड़ देते हैं, जब रास्ते अंधेरे हो जाते हैं, तभी भीतर कुछ गहराई से उगता है और वही भरोसा है। दुख को लोग दुश्मन मानते हैं, लेकिन दुख गुरु है। दुख तोड़ता नहीं, दुख खोलता है। दुख तुम्हारे झूठे सहारों को गिरा देता है। दुख तुम्हें मजबूर करता है कि तुम अपने भीतर झांको। जब सब छिन जाता है तब जो बचता है वही असली है, और जब सब छिन जाता है तब तुम पहली बार भगवान की ओर देखते हो, बिना शर्त, बिना मांग। लोग कहते हैं हमने भगवान से कहा फिर भी उसने नहीं सुना। लेकिन तुमने क्या कहा था ये नहीं देखा। तुमने कहा था मुझे ये चाहिए, तुमने कहा था ऐसा हो जाना चाहिए। तुमने भगवान को आदेश दिया था। आदेश सुनवाई नहीं लाता, समर्पण लाता है। भरोसा आदेश नहीं देता, भरोसा झुकता है। अहंकार भरोसे का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार कहता है मैं जानता हूं मेरे साथ अन्याय हुआ है। अहंकार कहता है मैं सही हूं, जीवन गलत है। अहंकार कहता है भगवान को मेरी सुननी चाहिए, लेकिन भरोसा कहता है शायद मैं नहीं जानता। भरोसा कहता है जो हो रहा है उसमें भी कोई गहरी व्यवस्था है। भरोसा कहता है मैं छोटा हूं, जीवन विशाल है। जब तुम सच में भरोसा करते हो तब तुम परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करते। परिणाम की प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति भरोसा नहीं करता, वह उम्मीद करता है। उम्मीद मन का खेल है, भरोसा चेतना की सुगंध है। उम्मीद कहती है ऐसा होगा, भरोसा कहता है जो होगा वही ठीक होगा। लोग पूछते हैं अगर भगवान सुनता है तो वह देर क्यों करता है, लेकिन भगवान के यहाँ देर नहीं होती। समय तुम्हारे लिए है, भगवान के लिए नहीं। समय मन का माप है, भगवान अनंत है। वह उसी क्षण देता है जब तुम लेने के योग्य होते हो। कभी कभी न देना ही देना होता है, क्योंकि अगर वही दे दिया जाए जो तुम मांग रहे हो तो तुम टूट सकते हो। कई बार भगवान तुम्हारी सुनता है लेकिन तुम्हारी मांग नहीं मानता, क्योंकि वह तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता है। बच्चा मांगता है आग, माँ मना करती है। बच्चा रोता है लेकिन माँ करुणा से भरी है। बच्चा सोचता है माँ नहीं सुन रही, लेकिन माँ सुन रही है, इसलिए मना कर रही है। जब जीवन में अंधेरा आता है तब लोग भगवान से सवाल करते हैं,
लेकिन सवाल करने वाला व्यक्ति सुन नहीं सकता। सवाल शोर है, भरोसा मौन है, और भगवान मौन में उतरता है। जब तुम्हारे भीतर सवाल रुक जाते हैं तब पहली बार उत्तर उतरता है। भरोसा कोई अभ्यास नहीं है। तुम ये नहीं कह सकते आज से मैं भरोसा करूंगा। भरोसा निर्णय से नहीं आता, भरोसा अनुभव से आता है। भरोसा तब आता है जब तुम बार बार टूटते हो और फिर भी जीवन को दोष नहीं देते। भरोसा तब आता है जब तुम स्वीकार कर लेते हो मैं नहीं जानता। जब तुम स्वीकार करते हो कि तुम नहीं जानते, उसी क्षण ज्ञान उतरता है। जब तुम स्वीकार करते हो कि तुम कमजोर हो, उसी क्षण शक्ति उतरती है। जब तुम स्वीकार करते हो कि तुम अकेले नहीं हो सकते, उसी क्षण साथ मिलता है। भरोसा स्वीकार है। जो लोग कहते हैं मुझे भगवान पर भरोसा है, अक्सर वही सबसे ज्यादा भयभीत होते हैं, क्योंकि उनका भरोसा शब्दों का है। असली भरोसा शब्दहीन होता है। वो दिखता नहीं, वो जिया जाता है। वो शोर नहीं करता, वो शांति देता है। जब भरोसा होता है तब तुम शिकायत नहीं करते, तुम प्रश्न नहीं उठाते, तुम तुलना नहीं करते। तुम देखते हो, समझते हो और झुक जाते हो। झुकना कमजोरी नहीं है, झुकना सबसे बड़ी शक्ति है। जो झुक सकता है वही उठ सकता है। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम भगवान को अपनी भाषा में समझना चाहते हैं। भगवान की भाषा जीवन है। जो हो रहा है वही उसकी वाणी है, जो घट रहा है वही उसका उत्तर है। लेकिन मन हमेशा कुछ और चाहता है, इसलिए उसे उत्तर सुनाई नहीं देता। जब तुम चुप हो जाते हो तब जीवन बोलता है। जब तुम थक जाते हो तब जीवन सहारा देता है। जब तुम रोते हो और कुछ नहीं कहते, तब भगवान सबसे पास होता है। आंसू प्रार्थना से ज्यादा सच्चे होते हैं। भरोसा तुम्हें मजबूत नहीं बनाता, भरोसा तुम्हें नरम बनाता है। और जो नरम है वही जीवन के साथ बह सकता है। जो कठोर है वो टूटता है, जो लचीला है वो बचता है। जब भरोसा होता है तब तुम ये नहीं पूछते कब, तुम ये नहीं पूछते क्यों, तुम ये भी नहीं पूछते कैसे। तुम बस होते हो और उस होने में ही सुनवाई है। ये जीवन कोई परीक्षा नहीं है जहां सही उत्तर देने पर पुरस्कार मिले। ये जीवन एक यात्रा है जहां गिरना भी रास्ते का हिस्सा है, और जो गिरने में भी भरोसा रखता है वही सच में पहुंचा हुआ है। भगवान दूर नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन बहुत शोर करता है। भरोसा उस शोर को गिरा देता है। जैसे ही शोर गिरता है दूरी मिट जाती है, और तब तुम्हें पता चलता है जिसे तुम बाहर खोज रहे थे वह भीतर ही सुन रहा था। यह पहला कदम है, यह पहली चुप्पी है, यह पहली झुकावट है। जहां भरोसा जन्म लेता है वहीं सुनवाई शुरू होती है। जब भरोसा गहरा हो जाता है तब वह धैर्य में बदलने लगता है। धैर्य प्रतीक्षा नहीं है, धैर्य सहनशीलता भी नहीं है। धैर्य एक मौन समझ है कि जो घट रहा है वही अभी आवश्यक है। अधीर व्यक्ति भगवान पर नहीं अपने मन पर भरोसा करता है। धैर्यवान व्यक्ति जीवन की गति के साथ चलना सीख लेता है, और जो जीवन की गति के साथ चलना सीख लेता है वह कभी पीछे नहीं छूटता। मन जल्दी चाहता है, मन कहता है अभी अभी मिल जाए, अभी बदल जाए, अभी समाधान हो जाए। लेकिन अस्तित्व जल्दबाजी नहीं जानता। बीज आज बोया जाता है, फल कल आता है। अगर तुम बीज को रोज खोद कर देखो कि अंकुर निकला या नहीं, तो कभी अंकुर नहीं निकलेगा। भरोसा बीज है और धैर्य उसकी मिट्टी है। दोनों साथ हों तभी जीवन में फूल खिलते हैं। लोग कहते हैं भगवान सुनता है फिर भी देता नहीं, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि भगवान ने उनसे लिया क्या। कई बार देने से पहले बहुत कुछ लिया जाता है। वो लिया जाना दंड नहीं है, तैयारी है। तुम खाली नहीं होगे तो भरा कैसे जाओगे? जब तक तुम्हारे हाथ पुराने से भरे हैं, नया कैसे आएगा? जो नहीं मिलता वही कई बार सबसे बड़ा उपहार होता है, क्योंकि जो मिलता है वह तुम्हें बांध सकता है, जो नहीं मिलता वह तुम्हें मुक्त कर सकता है। मन चीजों में सुख खोजता है, भरोसा स्थिति के परे देखता है। मन कहता है ये मिल जाए तो शांति होगी, भरोसा कहता है शांति होगी तो सब ठीक लगेगा। पीड़ा से लोग भागते हैं, लेकिन पीड़ा को अगर तुम जागरूकता से देखो तो वह तुम्हें तोड़ती नहीं,
तराशती है। पीड़ा आग है और आग में सोना ही नहीं जलता, सोना और शुद्ध होता है। लेकिन इसके लिए एक बात चाहिए, शिकायत का गिर जाना। जैसे ही तुम पीड़ा के सामने झुकते हो वह बदलने लगती है। भगवान सुनता है पर तुम्हारी अपेक्षा नहीं मानता। ये समझ बहुत गहरी है। अपेक्षा भविष्य में जीती है, भरोसा वर्तमान में। भगवान केवल वर्तमान में मिलता है। जो भविष्य में उलझा है वह भगवान से चूक जाता है। इसलिए कई बार प्रार्थना पूरी नहीं होती, क्योंकि वह भविष्य की मांग होती है, वर्तमान की अनुभूति नहीं। जब भीतर शोर बहुत होता है तब सुनाई नहीं देता। लोग कहते हैं भगवान बोलता नहीं, लेकिन सवाल यह है कि तुम सुनने के लिए चुप हो या नहीं। भीतर इच्छाओं का बाजार लगा हो तो सत्य की धीमी आवाज कैसे सुनेगा। भरोसा धीरे धीरे उस बाजार को खाली करता है। भरोसे में जीने वाला व्यक्ति अलग दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी उपस्थिति में शांति होती है। वो बड़े शब्द नहीं बोलता, वो उपदेश नहीं देता, वो बस होता है। और उसके होने में ही एक संदेश होता है। उसका जीवन प्रार्थना बन जाता है। कृतज्ञता भरोसे की परिपक्व अवस्था है। जब तुम यह कह पाते हो, जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, तब समझना भरोसा गहरा हो गया। कृतज्ञ व्यक्ति कभी खाली नहीं होता। उसके पास हमेशा बहुत कुछ होता है, चाहे बाहर कुछ भी ना हो। मौन सबसे बड़ी प्रार्थना है। शब्दों की प्रार्थना मन से आती है, मौन की प्रार्थना अस्तित्व से आती है। जब तुम मौन में बैठते हो, बिना मांग, बिना प्रश्न, तब तुम पहली बार भगवान के निकट होते हो। वहां दूरी नहीं होती, वहां संवाद नहीं होता, वहां एकता होती है। जो भरोसा करता है वह जीवन को नियंत्रित नहीं करना चाहता। नियंत्रण भय से आता है। भरोसा स्वतंत्रता देता है, और स्वतंत्र व्यक्ति ही सच में धार्मिक होता है। धर्म कोई कर्मकांड नहीं है, धर्म भरोसे की सुगंध है। कई बार ऐसा लगता है कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन असल में वही समय सबसे निकट का होता है। जब माँ बच्चे को चलना सिखाती है तो वह हाथ छोड़ती है। बच्चा सोचता है माँ दूर हो गई, लेकिन माँ दूर नहीं होती, वह बस भरोसा सिखा रही होती है। जीवन में जो ठहराव आता है वह भी उत्तर है। हर उत्तर शब्दों में नहीं आता। कुछ उत्तर स्थितियों में आते हैं, कुछ उत्तर समय में आते हैं, कुछ उत्तर तुम्हारे बदल जाने से आते हैं, और सबसे गहरा उत्तर यह होता है कि प्रश्न ही गिर जाता है। भरोसा तुम्हें निष्क्रिय नहीं बनाता, भरोसा तुम्हें सजग बनाता है। तुम कर्म करते हो लेकिन फल की पकड़ छोड़ देते हो। तुम चलते हो लेकिन मंजिल पर जोर नहीं देते, और जो बिना जोर के चलता है वही सही दिशा में चलता है। जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो तब जीवन तुम्हें सहारा देने लगता है। संघर्ष अहंकार से आता है, स्वीकार से शक्ति आती है। जो स्वीकार कर सकता है वही रूपांतरण के लिए तैयार होता है। भगवान किसी विशेष स्थान पर नहीं बैठा है, भगवान हर अनुभव में है। हंसी में भी, आंसू में भी, मिलने में भी, बिछड़ने में भी। लेकिन भरोसे के बिना यह दिखाई नहीं देता। भरोसा आंख है, जीवन दृश्य है। जब भरोसा पूर्ण हो जाता है तब तुम अलग नहीं रहते। तब न तुम प्रार्थना करते हो न उत्तर मांगते हो, तब तुम ही प्रार्थना हो जाते हो। तुम्हारा उठना, बैठना, बोलना, चुप रहना सब एक ही लय में होता है। यहाँ कोई अंतिम वाक्य नहीं है, क्योंकि भरोसा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। भरोसा यात्रा है, और जो यात्रा में आनंद लेने लगता है वह कहीं पहुंचे या न पहुंचे वह चूकता नहीं।